आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं। देखिए इसको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले एक दो इस तरीके से खींच के एक चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5। और जो फर्स्ट वाली चेन है ये इसमें एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। अब इसी में 3 चेन लेनी है। 1 2 3। अब इसी के अंदर डबल क्रोशिया। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये यहाँ जो 3 चेन ली थी इसी से इसको स्टिच करना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन लीजिए। अब हर एक डबल क्रोशिया में दो दो, एक क्रोशिया में दो दो डबल क्रोशिया निकालने हैं। इसमें भी 2। सभी में दो दो निकाल लीजिए। ये हमने इस तरीके से डबल क्रोशिया ले लिए हैं। अब इसको जोड़ना कैसे है, जो 3 चेन लेते हैं वहीं पे जाके एक सिंगल क्रोशिया निकालना है। ये और ये पूरा राउंड सर्किल में बन गया है। इसे आप भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। अब फिर से 3 चेन लेनी है। 3। अब देखिए ये यहाँ पे एक चेन, एक फंदे में एक डबल क्रोशिया और फिर दूसरे में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से इसी पैटर्न में हमें ये सारा कंप्लीट कर लेना है। और ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने स्टिच भी कर दिया है। फिर से 3 चेन लेनी है और एक बार फिर से यही वाला पैटर्न फिर से ऊपर रखना है। जहाँ एक डबल क्रोशिया है वहाँ एक रखनी है, जहाँ 2 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया लेनी है। और इसी पैटर्न में भी ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ मुझे दूसरा कलर लगाना है और लगाना किस तरीके से है अब आप ये देखिएगा। ऐसे पकड़ा, एक चेन 2 चेन और ये गठान लग गई। अब मैं कहीं से भी इसको कंप्लीट कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने ये जॉइंट दिया, फिर से देखिए ये जुड़ गया। अब हमें यहाँ पे 4 फंदे लेने हैं। थोड़े लंबे रखने हैं। 1 2 3 4 और उनको एक साथ और एक चेन लेनी है। फिर इसी में 1 2 3 4 और एक ही क्रोशिया में इसको ले लेना है इस तरीके से।
अब एक चेन लेनी है। अब स्किप कितनी करनी है, 1 2 3, और ये चौथे वाले में हमें फिर से फंदे ले लेने हैं। 1 2 3 4, एक चेन और फिर इसी में 4, फिर से 4 एक बार में निकाल लेना है और इस तरीके से ये डिज़ाइन आ जाएगी। फिर से एक चेन, फिर से 3 स्किप करनी है, 1 2 3, और ये चौथे वाले में, और इसी प्रकार से इस पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है। ये स्टिच कर लेना है इसको। ये 2 राउंड हो गए हैं। फिर से 3 चेन और ये यहाँ पे सेम एक चेन, 3 4, अब यहाँ एक चेन ली थी, यहाँ 2 चेन ली थी, अब यहाँ 3 चेन के साथ इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये चौथा राउंड बनाएंगे हम। और अब इस चौथे राउंड को ध्यान से देखना है। देखिए अब ये चौथा राउंड है। 2 3, 3 चेन लेनी है। 2 3 4, एक चेन, फिर से एक चेन, इसमें 3 बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये 3 बनाने हैं। 1 2, 2 चेन लेनी है और अगेन यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरीके से ये वाला भी राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। तीन चेन लेनी है। अब फिर से तीन चार, एक चेन, फिर से इसमें एक और लेना है। फिर से एक चेन, 2 हो गए।
एक चेन, ये अब इसमें ये 3 थे, अब इसमें 4 लेने हैं। फिर से 2 चेन और इसमें भी अब इसी तरीके से ये राउंड भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक चेन लेनी है और इसको यहाँ से अब इसमें आना है। फिर से 3 चेन लेनी है। अब ये 4 हैं, अब इनके ऊपर 6 बनाने हैं। 2 3 4, एक चेन, 1 2 3 4, एक चेन, 2 इसमें बनाएंगे, 2 3 4, एक चेन, 1 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 2 3 4। ये देखिए 6 इस तरीके से एक चेन से, और यहाँ पे फिर वो कंटिन्यू करना है और इस तरीके से हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। ये इतना कंप्लीट हो गया है। अब इसको यहाँ से स्टिच कर देना है। यहाँ से स्टिच कर देना है इसे। अब ये दूसरे कलर का धागा लगाना है। इसको यहीं से काट के अलग कर देना है। अब यहाँ मुझे दूसरा कलर लगाना है और अभी मैं कहीं से भी स्टार्ट कर दूँगी। और क्रोशिया भी मुझे 2 डबल क्रोशिया लेकर एक गठान लगानी है इस तरीके से। अब ये कहीं से भी स्टार्ट करूँगी मैं। इसको देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जहाँ से बीच में से। अब एक सिंगल क्रोशिया निकालनी है और 3 चेन लेनी है। अब 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमको एक इस तरीके से 4 बार लेकर एक ये अंगूर जैसा बनाना है। ये एक बना लिया है मैंने। अब हमको धागा नहीं कट करना है और यहीं से हमको वाइट कलर लगा लेना है। ये देखिए मैंने ये वाइट कलर ले लिया है। अब इसी में मुझे 2 बार क्रोशिया लेकर फंदा बनाना है। 1 2 इसको खींच देंगे तो ये अब ये कहीं भी हम जॉइंट कर सकते हैं। इसको इसके पीछे से ही जॉइंट करना है, यहाँ से। एक सिंगल क्रोशिया लिया। अब जो फंदा हमने छोड़ा था उसी में लेकर वाइट कलर का स्टार्ट कर देना है। ये इस तरीके से, और इसको टाइट खींच देना है जिससे कोई ढीलापन ना आए। अब हम इसे दूसरे वाले में जहाँ ये स्किप है वहीं से बनाना है। ये पिंक कलर का धागा भी साथ साथ हम पीछे लेते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसे पीछे ले रखा है। अब इन्हीं के अंदर इसे बनाने हैं। फिर एक चेन, इसको खींचते हुए साथ साथ लेकर चलना है जिससे
ये देखिए पीछे दिखाई भी नहीं देता है ऐसा करने से, और ये साथ साथ बनता भी जा रहा है। अभी मैंने ये बना लिया है। अब मुझे ये पिंक कलर बनाना है, तो इस वाइट वाले को छोड़कर यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया लेकर पिंक कलर ऐड करना है। और यहाँ ये बीच में जहाँ ये लूप सा दिखाई दे रहा है, वहीं पर हमें ये गुच्छी वाली डिज़ाइन, इसको अंगूर वाली डिज़ाइन भी बोलते हैं, बना लेनी है। ये बना लिया मैंने। और देखिए किस तरीके से वाइट ऊन भी चलता जा रहा है और साथ साथ पिंक वाला। और मैंने ये इसी तरीके से बना लिया है। वाइट वाले कम होते जाएंगे और ये पिंक वाले मैंने एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन, इस तरीके से ये यहाँ से बड़ा है। और ये वाइट वाले भी इसी तरीके से कम होते होते देखिए 3 4 ये बना लीजिए। और ये कितनी फिनिशिंग आई है बनाने में। ये यहाँ पे देखिए 4 तक यहाँ बढ़ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 बचे हैं। अब 3 के ऊपर अब मुझे 4 बनाने हैं। इस तरीके से इसको पीछे रखते हुए, तो ये दिखेगा पीछे भी काफ़ी फिनिशिंग आई है। एक चैन लेते जाना है और अंगूर की डिज़ाइन बनाते जाना है। और ये ऑटोमेटिकली बढ़ते ही जाएंगे फंदे और वाइट वाले अंगूर कम होते जाएंगे। इस राउंड में ये देखिए 3 के ऊपर 4 बन गए हैं। अब यहाँ हमें वाइट कलर का लगाना है, जो हमारे साथ साथ ही पीछे चल रहा है। एक सिंगल क्रोशिया से कलर चेंज कर देंगे। और अब ये जो 3 है, अब यहाँ 2 बचेंगे। एक चेन लेना है और इसी पैटर्न में एक पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और ऐसे ही इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। अब वाइट वाला ये पूरा पत्ती का डिजाइन आ गया है। अब पिंक कलर से ही पूरा एक राउंड, और यहाँ से ये पूरा एक राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब एक बार पूरे राउंड में पिंक कलर से ही सारा बना लेना है। चैन ले ली। और ये ऐसा सभी में एक, अब सारा एक बार पिंक कलर से एक सर्किल बना लेना है, जो कि मैंने सारा एक सर्किल पिंक कलर से बना लिया है। और यहाँ पे इसको 1 2 फिनिश भी कर दिया है। अब यहाँ एक डबल क्रोशिया लेना है, फिर से एक चेन लेनी है, 1 2, रुको रुको रुको। वो राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ क्या करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 बार और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाइए, 1 2 3 बार में निकालना है ये। फिर से एक चेन लेनी है इसी जगह पे, फिर से 1 सेकंड 1 2 और एक ही जगह पे मुझे इस तरीके से 8 फंदे लिए हैं।
निकालना है। एक चेन लेनी है, फिर इस जगह पे फिर से देखिए ये 4 मैंने फंदे ले लिए हैं। इस तरीके से अब मुझे यहाँ 8 फंदे लेने हैं। ये 8 बनाने हैं। मैंने कितने बना लिए हैं? ये ऐसा डिजाइन हमें सारे में डाल देना है। 8 कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। 3 अंगूरी 3 स्किप करके चौथे में फिर से हमें यहाँ पे इसको ऐसे ही बना लेना है। फिर से यही बनाना है। 2 एक बार इसको 3 बार में निकाल के बनाना है। एक चैन ये इस तरीके से ऐसा डिजाइन आ जाएगा। ये देखिए ये 8 बना लिए हैं मैंने। ये ऐसा डिजाइन मुझे 3 इसको स्टिच को स्किप करके बनाना है। और इस तरीके से ये ऐसा आपको भी बना लेना है। ये सारे में ऐसा बना लेना है। ये वाली मैंने इस पहले सिंपल बनाया था तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने उसको मिटा के ये मोती वाला पैटर्न बनाया है। और इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। मैं बहुत ही इजी था, वैसे ही एक फंदा हो गया। 4 फंदे लेने हैं पहले, 1 2 और 3 बार में इसको 1 2 और 3 2 बार लेना है इसको राउंड लगा के, और इसको 3 बार में अब यहाँ मोती लगाना है। 4 फंदे हो चुके हैं। अब ये देखिए मैंने ये वाइट वाला मोती लगाया है। ये वाला मोती लगाना है देखिए। और इसको लगाना कैसे है, अगरबत्ती के ये बहुत से लोग बताते हैं ये पतला बारीक वाला क्रोशिया। मैं घर पर ही थोड़ी सी मेहनत करके बिना क्रोशिया की मदद से इसको बना लेती हूँ। ये देखिए अगरबत्ती का ये पीछे का हिस्सा है, इससे इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये हो जाता है। मैं तो आसानी से बना लेती हूँ, आप भी बना के देखिएगा। ये और सिंगल क्रोशिया से इसको एक सिंगल क्रोशिया देंगे और फिर से 2 बार लेना है और फिर बाकी के 4 डबल क्रोशिया निकाल लेनी है। 1 2 ये 1 2 और ये 3 1 2 बार लेना है। फिर डालिए 1 2 3 ये हो गए। अब 4 स्किप करने 8 हैं तो ये 4 में लगा देना है और 3 को स्किप करके चौथी वाले में फिर से वही करना है। इसी तरीके से ये और ये इसी तरीके से मैंने ये तो इसको इस राउंड को मैं सारे मोती लगा लिए हैं जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारा ये कंप्लीट भी हो गया है। देखिए कई लोग क्या होते हैं ऐसे ही थाली पोस को रखते हैं, उनको लटकन वगैरह पसंद नहीं है और कई लोग लटकन भी लगाते हैं। तो मैंने आपको दोनों प्रकार से बता दिया है। अब मैं आपको लटकन लगाना भी बता रही हूँ। अब सफ़ेद रंग लगाना है, कहीं से भी जोड़ लीजिए। रंग से मुझे अभी सिंपल सी चेन लेनी है। ये यहाँ से मैंने ऐड किया है। सिंपल से चेन लेनी है। 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 9 10 चेन ले ली और ये दूसरे वाले में जोड़ लेंगे और जाएंगे 10 के बाद 11 मुझे कम लग रही थी तो मैंने इसको 14 15 कर ली। वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और इस तरीके से ये बीच में जोड़ भी ली हमने। ये इस तरीके से ऐसे फिर से चैन लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 और फिर से एक नेक्स्ट वाले में बीच में जोड़ना है और इसी तरीके से बनाना है। और इस राउंड में मैंने ये वाइट चेन कंप्लीट कर ली है। इसे आप भी देख के कर सकते हैं। और अब मुझे बताना है, आपको लटकन बताना है कि मैंने लटकन कैसे बनाए हैं। तो इसको लटकन वाली भी कहीं से भी स्टार्ट कर लेनी है, बीच से ही मतलब। 5 चेन ले ली है और जो कि मैंने चेन ली थी उसकी आधी चेन में एक अंगूर जैसा 4 बनाना है। 5 ही रखना है। इसको पूरा एक फंदे से फिनिश करना है। और अब जिस चेन से लिया उससे पहली वाली चेन पे जॉइंट भी करना है। इस चेन से एक सिंगल क्रोशिया लेना है। ऐसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये इस वाली 5 चेन करके फिर से बीच वाली चेन में सिंगल क्रोशिया स्टिच कर देना है। 1 2 इस तरीके से देखिए। और इस तरीके से ये देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में। 3 4 5 फिर से इसको बढ़ाओ। थोड़ा सा फंदे को लंबा रखना है और इसी चेन से 5 बार करना है। 2 4 3 चला। ये 5 लेकर एक सिंगल क्रोशिया से बंद करना है और इससे एक नीचे वाली चेन में एक फिर से सिंगल क्रोशिया लेकर इसको राउंड शेप में देना है। ये देख तरीके से। और फिर से अब हमने नेक्स्ट वाली चेन में फिर से ऐड कर लेंगे एक सिंगल क्रोशिया से। फिर से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और फिर नेक्स्ट और इस वाली में सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर देना है। और इस तरीके से ये और ये इसी तरीके से मैंने बनाए हैं। इसे आप भी बना लें। और इस तरीके से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। आपको भी ये अच्छा लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।